नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों ने सपना देख रखा था वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रीनगर जाने तक का, वो सपना अब दोस्तों धीरे-धीरे जल्द पूरा होने वाला है। रेलवे द्वारा ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि न्यूली कंस्ट्रक्शन जो अभी न्यूली डिज़ाइन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे स्लीपर वंदे भारत भी कहा जाता है, वो स्लीपर वंदे भारत दिल्ली से लेकर डायरेक्ट श्रीनगर के लिए जो है जहाँ पे चालू हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी है कि दिल्ली से लेकर कटरा के बीच में पहले से ही एक वंदे भारत जो है रनिंग कंडीशन में है। तो अब ऐसे में श्रीनगर तक ले जाने के लिए नॉर्मल वंदे भारत ही रहने वाली है, या उसी को एक्सटेंड कर दिया जाने वाला है, या फिर नई वंदे भारत स्लीपर जो है वो आने वाली है। तो आज दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही इसमें ये भी चर्चा करने वाले हैं कि USBRL का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँच गया है और कहाँ तक रह गया है, उसके बारे में चर्चा भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी लॉन्ग भी होगी और थोड़ी डिटेल्ड में होगी, क्योंकि इसके अंदर में हर एक पुल और जो अपना क्या कहते हैं टनल है और जो अपनी क्रॉसिंग्स हैं उसके सब के बारे में चर्चा मैं इस वीडियो में करता जाऊंगा कि कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, किस टनल पे कितना काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये सब दोस्तों मैं एकदम डिटेल में लेकर आ रहा हूँ, और इसका जो सोर्सेज है ज़्यादातर हमने विकीपीडिया वगैरह से, या फिर जो अपनी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं उनसे जो है दोस्तों हमने यहाँ पर सोर्स को लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना किसी देरी के हम वीडियो को अब जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक रेलवे द्वारा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट से एक बहुत ही खुशखबरी सामने निकल के आ रही है कि जो अपनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, यानी कि स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है, अब वो डायरेक्ट दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जाएगी। और दोस्तों, ये सफ़र है, ये पूरा सफ़र 12 घंटे में यहाँ पे पूरा होने वाला है। इस सफ़र में कश्मीर की वादियों से लेकर कश्मीर की बर्फ और आने वाली रास्ते पड़ने वाली टनल और ब्रिजेस जब दोस्तों आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति यहाँ पर होने वाली है। पर उस अनुभूति को पूरा करने के लिए अभी यहाँ पर जो USBRL प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि USBRL प्रोजेक्ट जो है कब से स्टार्ट हुआ था और USBRL प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो इस बारे में हम पूरी चर्चा इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले USBRL प्रोजेक्ट है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे जो USBRL प्रोजेक्ट है वो अपना कुछ नहीं है। यहाँ पे U का मतलब उधमपुर है, S का मतलब श्रीनगर है और B का मतलब बारामूला है। तो और R का मतलब रेलवे और L का मतलब लाइन। हालांकि दोस्तों, USBRL प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1994 से ही मानी जाती है, जब इसको करने का जो है फैसला रेलवे द्वारा लिया गया था। परंतु इतने जियोलॉजिकल चैलेंज होने के कारण और इतने कम इक्विपमेंट्स होने के कारण वहाँ पर जो है रेलवे लाइन डालना इतना आसान यहाँ पर नहीं था। दिल्ली से उधमपुर रेलवे लाइन डालना भी इतना ज़्यादा मतलब कठिन काम था। तो सोचिए आप, ये वाला जो रेल प्रोजेक्ट है वो कैसे हो पाता, जिसमें आज भी इतने जियोलॉजिकल जो चैलेंज है वो सामने निकल निकल के धीरे धीरे आ रहे हैं। टनल है, उसमें पानी का रिस जाना, या और सारे दोस्तों काम जो है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरीके से रेलवे लाइन डालना एक अपने आप में बहुत ही टफ काम है ना दोस्तों। तो ऐसे में दिल्ली से उधमपुर के बीच में रेलवे लाइन जो चालू की गई थी वो की गई थी 2004 में, जिसकी जो लंबाई थी वो लगभग 53 किलोमीटर के आसपास थी, जो वर्तमान में ऑपरेटेड है। अभी आपने देखा भी वो दिल्ली से उधमपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है। USBRL काम जो है यहीं से शुरू होता है, यानी कि उधमपुर से लेकर सीधे बारामूला तक के लिए जो रेलवे लाइन थी वो यहीं से शुरू होती है। इस रेलवे लाइन को दोस्तों अलग अलग चरणों में यहाँ पे पूरा किया गया था, यानी कि उधमपुर से बारामूला तक के बीच में इसके पहले 3 चरण लिए गए थे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ऐसे करके लेग 1, लेग 2, लेग 3 ऐसे करके लिए गए थे। परंतु एक चरण और लिया गया जिसको चरण 0 के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लेग 0 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जम्मू से लेकर उधमपुर के बीच में जो रेलवे ट्रैक बना था, जिसके बीच में भारत का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी था, यानी कि जिसे तवी पुल के नाम से जाने जाते हैं। ये पुल जो है तवी नदी पे बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 260 मीटर के आसपास थी। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी जाते होंगे तब आपको बीच में यह ब्रिज जो है देखने को मिलता है। अगर दोस्तों देखने को मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो जो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में गए हैं दर्शन करने के लिए, और वो इस वीडियो को कितना यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो वो लोग इसमें कमेंट जरूर कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं लेग 1 की, यानी कि चरण 1 की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है चरण 1 को काम किया गया था, इसको किया गया था उधमपुर से लेकर कटरा के बीच में, जिसे पब्लिक के लिए 4 जुलाई 2014 को इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे कर दिया गया था। यानी कि अब दिल्ली से लेकर कटरा तक आप डायरेक्ट ट्रेन से जा सकते थे, और उसी पर भी जो वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस है वो यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चरण 2 की, या फिर लेग 2 की। तो यहाँ पर जो भी USBRL का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें
ये चरण जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट टनल और इम्पोर्टेंट ब्रिजेस जो है, जिसका हम न्यूज़ चैनल पर अक्सर देखते हुए आ रहे हैं, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि कटरा और रियासी के बीच में एक जो टनल बनाई जा रही है, जिसमें काम जो है बहुत तेज गति चल रहा है, और इसी टनल के कारण जो है अभी तक कटरा और रियासी का रूट जो है जुड़ नहीं पाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रियासी से लेकर और अपना जो पड़ता है क्या कहते हैं संगलदान तक, वहां पर जो है इसका काम पूर्ण रूप से कर लिया गया। सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो चुका है, जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रेन भी चालू कर दी जाएगी। अब दोस्तों ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कटरा से लेकर डायरेक्ट ही संगलदान तक ट्रेन ले जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टनल T1 और टनल T33 दोनों टनल एक ही हैं। इसको नए नाम से जाना जाता है, टनल T33 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उस टनल का काम भी पूरा कर लिया गया है। अब उसकी जो भी फैशनेबल काम है वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उसमें लगाए जा रहे हैं, और जो सारी ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर लगाई जा रही हैं, जिससे जल्द से जल्द इस टनल को जो है शुभारंभ किया जाए। हो सकता है दोस्तों इसी महीने या फिर अगले महीने के अंदर अंदर इसका जो है सीआरएस इंस्पेक्शन कर लिया जाए, और सीआरएस इंस्पेक्शन होने के बाद यहाँ पर ट्रेन आपको देखने को मिल जाए। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं रियासी से सलाल के बीच में। तो रियासी से सलाल के बीच में यहाँ पर अंजी खाद पुल जो है वो बन रहा है। अब दोस्तों ये अपने आप में सबसे ऊंचा रेलवे केबल ब्रिज है। ये एक पहले आर्क ब्रिज जो है इसको डिजाइन किया गया था, परंतु बाद में इसको जो है केवल स्टाइल ब्रिज के तौर पे जो है बनाया गया, क्योंकि वहाँ के जो जियोलॉजिकल चैलेंज थे उसके आधार पर वहाँ पर आर्क ब्रिज डिजाइन करना जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 473 मीटर, और उसकी ऊंचाई है वो है 190 मीटर के लगभग। और दोस्तों ये ब्रिज है वो कटरा से रियासी के बीच में टनल T2 और टनल T3 को जोड़ता है, यानी कि टनल T34 और 35 को जो है यहाँ पे जोड़ने का काम जो कर रहा है। और दोस्तों इसकी एक चीज़ बता दूं, 2022 तक जो है ये बनकर तैयार हो चुका है, और इसका जो है अभी इंस्पेक्शन वगैरह भी चलना, आपने देखा होगा कई जगह पे जो वीडियोज़ वगैरह हैं आ रही हैं, और उसमें आपको दिखाया जा रहा होगा कि इस ब्रिज का भी इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन का दोस्तों जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि जिस जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि अपने आप में एक आर्क स्टाइल में होने वाला है, वो इस पर बनाया जा रहा है। आर्क स्टाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्क बोला जाता है, धनुष के ऐसे आकार होता है, उसको आर्क ब्रिज बोला जाता है, यानी कि धनुषीयकार जो है जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ का जो है एक अपने आप में एक माइलस्टोन यहाँ पे कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चेनाब का ये पुल है, इसको हम चेनाब पुल के नाम से जानेंगे। तो जो चेनाब का पुल है वो सलाल और बक्कल के बीच में बन रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि रियासी से लेकर संगलदान के बीच में ये पुल जो है बनाया जा रहा है। और इसी सेक्शन को जल्द से जल्द शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे तैयारियां भी की जा रही हैं। सीआरएस का इंस्पेक्शन भी हो चुका है दोस्तों, और ट्रेन के ऊपर जो है टेस्टिंग लगातार की जा रही है। ट्रेन की जो ब्रिज है उस पर लगातार ट्रेन चला के उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जा रही है। अब दोस्तों इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। कुछ चेनाब का जो पुल बन रहा है उसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कितनी ऊंचाई का है, कितनी लंबाई का है। यहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं चिनाब रेलवे ब्रिज की। चिनाब रेलवे ब्रिज जो कि चिनाब नदी में बना हुआ है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ब्रिज जो है बनने वाला है। ये दोस्तों अभी इसका जो डिजाइन है वो स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है, और इसका जो डिजाइन है वो आर्क ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इसकी दोस्तों ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है, लगभग 360 मीटर के आसपास है, लगभग 1180 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई रहने वाली है। और इसकी लंबाई दोस्तों वो अपने आप में एक माइलस्टोन कह सकते हैं, वो है 1.3 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई यहाँ पर रहने वाली है। और दोस्तों इसकी खासियत एक ये भी है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज भी है, यानी कि दूसरा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तो है ही। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज भी यहीं रहने वाला है दोस्तों। अगस्त 2022 तक इसको बना कंप्लीट कर लिया गया था। आपने देखा भी होगा 15 अगस्त के दिन की जो वीडियो थी, जब इसका जो शुभारंभ किया जा रहा था, जब इसको इनॉग्रेट किया जा रहा था, तो ये बताया गया था यहाँ पे। और दोस्तों दिसंबर 2023 में यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, यानी कि इसकी पूरी टेस्टिंग वगैरह कर ली गई है। आपने कई वीडियो में देखा होगा। अभी फिलहाल सीआरएस का इंस्पेक्शन चल रहा है, यानी कि रियासी से लेकर संगलदान के बीच में जहाँ पे जो है इंस्पेक्शन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों रियासी से संगलदान के बीच का जो रेलवे ट्रैक है वो काफी पहले ही चालू कर दिया जाता, परंतु जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन के चलते, जो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, उस वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। और डिले होने अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आचार संहिता वगैरह हटती है, तो उसके बाद इसको तुरंत ही इस ट्रैक को यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी लेग यानी लेग 2 के अंदर पड़ने वाली जो अगला पार्ट है, यानी कि संगलदान से बनिहाल के बीच में, जिसका अभी फिलहाल ही कुछ ही टाइम पहले यानी कि लगभग 20 फरवरी 2024 को बनिहाल और संगलदान के बीच में जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर
किया गया था। तो दोस्तों जो बात करें कि ये संगलदान से बनिहाल के बीच का जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे लंबी लंबी टनल हैं वो इसी के अंदर पड़ती हैं। यहाँ पर सबसे लंबी टनल जो है वो T49 है, जिसकी लंबाई लगभग 12.75 किलोमीटर है। इसके अलावा T48 है जिसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक सुरंग और है जिसको हम पीर पंजाल सुरंग के नाम से जानी जाती है, जो कि बनिहाल और काजीगुंड को आपस में जोड़ने का काम करती है। दोस्तों ये रेलवे लाइन को मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे लाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को तो दोस्तों ये रेलवे लाइन समझ में ही नहीं आती है कहाँ से कहाँ तक इसका काम जो चल रहा है। तो इसका मैं पूरा एक मैप बना के आपको भी इसमें दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर, तो हो सकता है आपको शुरू में देखने को मिल गया हो। तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा पूरा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बनिहाल और काजीगुंड कहाँ पड़ते हैं, फिर काजीगुंड से बनिहाल कहाँ पड़ता है। तो ये सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पीर पंजाल सुरंग जो है, जो कि बनिहाल और काजीगुंड के बीच पड़ने वाली है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों कम से कम 11 किलोमीटर यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम बनिहाल से बारामूला के बीच में। तो दोस्तों ये जो पड़ता है बनिहाल और बारामूला, यानी कि ये अब अगला लेग जो है यहाँ पे पड़ता है, यानी कि चरण 3 या फिर लेग 3 के अंदर कर जो है इसको बनाया गया था। इसकी लंबाई दोस्तों जो है 130 किलोमीटर के आसपास है और इसको जून 2013 में ही ओपन कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अपना लेग 0, लेग 1 और लेग 3 तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो काम चल रहा है अपना लेग 2 के अंदर, यहाँ पर रियास जो संगलदान और बनिहाल के बीच में जो है ऐसा काम हो चुका है। इसके अलावा भी फिलहाल काम यहाँ पे चल रहा है। तो अभी दोस्तों बनिहाल और बारामूला के बीच में जैसे कि आपको पता है ट्रेन जो नेटवर्क है जो चालू है, आपने देखा ही होगा, जो कि कश्मीर की हसीन वादियों वाला रेलवे ट्रैक है वो यहीं पर ही है, यानी कि सबसे सुंदर रेलवे ट्रैक है वो यहीं पर ही है दोस्तों। और ये रेलवे ट्रैक बताई दिया जून 2013 में ऑलरेडी चालू हो चुका है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 130 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। इसमें दोस्तों एक जो मेजर पार्ट है वो पड़ता है अपना झेलम पुल, जो कि श्रीनगर में पड़ता है, सोपोर के आसपास। सोपोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पर। तो सोपोर के आसपास यहाँ पड़ने वाला है झेलम नदी का पुल, जो कि दोस्तों वो भी बहुत ऊंचा है और अच्छा खासी ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस लाइन को जो है आगे एक्सटेंड किया जाएगा, वो किया जाएगा बारामूला से उरी के बीच में, जो कि 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों सर्वे हो चुका है और जो सर्वे किया जा रहा है वो भी स्पेशल ड्रोन वगैरह से और सब प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो अपने उपग्रह हैं वहाँ से लेकर इसका सर्वे किया जा रहा है, कहाँ से ट्रेन निकाली जाएगी, कहाँ से इसमें टनल खोदी जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इस रेलवे रूट की जानकारी, जहां मैंने आपको एक एक चीज बताने की कोशिश की थी। तो अभी दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है यहाँ पर कि इसका क्या क्या मतलब कितना कितना रूट रहने वाला है, कितना कितना किलोमीटर का रहने वाला है। तो मैंने आपको पूरा रूट यहाँ पे जो है वो समझा दिया है। तो अब दोस्तों एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये रेलवे रूट चालू होता है दिल्ली से जम्मू, फिर जम्मू से लेके उधमपुर के बीच चलता है, जो कि 53 किलोमीटर लंबा है, जो कि अभी फिलहाल ऑपरेटेड है। इसके अलावा फिर चलता है उधमपुर से कटरा के बीच, जो कि 25 किलोमीटर है और 2014 में इसको ओपन किया गया था। इसके अलावा कटरा से लेकर रियासी, जो कि 17 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें T1 टनल जो है पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों रियासी से संगलदान के बीच में जो है यहाँ पर 2 पुल पड़ते हैं, जो कि अंजी खाद और चिनाब का पुल रहने वाला है। इसकी लंबाई दोस्तों जो है लगभग 46 किलोमीटर की रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संगलदान से बनिहाल के बीच जो सेक्शन है, जिसे अभी चालू कर दिया गया था कुछ टाइम पहले ही, जो कि 20 फरवरी 2024 से चालू हुआ था, और यहाँ पे इसका जो लंबाई है वो लगभग रहने वाली है 48 किलोमीटर के आसपास, जिसमें कई सारी सुरंग यहाँ पे पड़ती है। 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबी सुरंग यहाँ पे पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों बनिहाल से काजीगुंड, फिर काजीगुंड से बनिहाल, और बनिहाल से बारामूला जो है वो पड़ता है, जो कि 130 किलोमीटर का सेक्शन है, जो कि अभी भी ऑपरेटेड है। और यहाँ पे जो इसका काम है 2013 तक कंप्लीट कर लिया गया था और 2015 में इसको ओपन कर दिया गया था। तो दोस्तों एक ये थी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको पूरा इस रूट को जो है समझाने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेलवे द्वारा यहाँ पर लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक जो अपना वंदे भारत स्लीपर का एक रैक जो है वो दिल्ली से लेके श्रीनगर के बीच में चलाया जाएगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वही वाली वंदे भारत को एक्सटेंड की जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों बता दूं, यह नहीं की जाएगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर कटरा के बीच में एक वंदे भारत अलग चलेगी। इसके अलावा कटरा से लेकर श्रीनगर या फिर बारामूला तक एक वंदे भारत अलग से चलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली से लेकर श्रीनगर के बीच में जो लंबाई रहने वाली है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का बैठ कर सफर करना तो आप मतलब जस्टिफाई नहीं होता एक तरीके से। तो यहाँ पर जो दिल्ली से लेकर श्रीनगर के बीच में एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अलग से ही चलाई जाएगी। और दोस्तों ये बात सत्य है। तो बहुत जल्द ही हमको दोस्तों जनवरी या फिर दिसंबर के आसपास दिल्ली से लेकर श्रीनगर के बीच में हमको ट्रेन देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों मौका मिलेगा तो हम जाएंगे उस ट्रेन में बैठने के लिए, और बैठ के लिए आपको पूरा वहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, और अगर दोस्तों जनवरी में ट्रेन चालू होती है तो आपको जो है बर्फ़ के नज़ारे भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि कहाँ से कहाँ तक रेलवे का काम चल रहा है और कहाँ पर रेलवे का काम बाकी रह गया है।
ये एक कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो थी दोस्तों, जिसमें आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यहाँ की लाइन का जो है नॉलेज हो जाएगा कि ये लाइन कहाँ पे चल रही है, कितने-कितने किलोमीटर पे है। वो मैं दोस्तों आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पे दे दी है। अगर दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है, तो उसको आप कमेंट में बताइए मेरे से, ताकि उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और भी अगर कोई भी जो भी आपको सजेशन देना है या फीडबैक देना है, उसके लिए कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।